हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और जो हम पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे थे, आज मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। मैंने कल आपको पार्ट 4A के बारे में बताया था और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से आपकी पॉलिटी की एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक, इससे पहले जो मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक, और कंसेप्चुअल भी था। लेकिन अब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है, यहीं से असली पॉलिटी शुरू होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, कब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कब हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, कब हम सीएम के बारे में पढ़ेंगे, कब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो वो जो बात है वो हम अब यहाँ से आगे करेंगे। इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 5 के अंदर, और पार्ट 5 के अंदर लिखा है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, यूनियन गवर्नमेंट लिखा है, संघ सरकार। ठीक, और इसके आर्टिकल हमें पढ़ने हैं 52 से लेके 151। जब हम संघ सरकार की बात करते हैं या यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो संघ सरकार है या राज्य सरकार है, उसके काम करने वाले लोगों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके एंशिएंट टाइम की बात करूं, पुराने समय की बात करूं, तो पुराने समय में एक राजा हुआ करता था और वो राजा ही सारे के सारे काम किया करता था। कहने का मतलब कानून को बनाने का काम भी राजा का, कानून को लागू करवाने का काम भी राजा का, और कानून को देखने का काम भी किसका था? राजा का था। लेकिन जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, संघ सरकार की बात करते हैं, तो इसमें हमें 3 पार्ट पढ़ने होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर और एक है जुडिशरी। मैंने चौथे पार्ट को भी यहीं ऐड कर दिया है, जिसका नाम कैग है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। लेकिन जब हम किसी भी सरकार की बात करते हैं तो सरकार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक्चुअल में होती क्या है, हमें इसके बारे में बात करना है। तो देखो, कार्यपालिका वो सरकार की वो अंग है, सरकार का वो पार्ट है जो विधि को क्या करता है? लागू करता है। कहने का मतलब कानून को लागू करवाने का कार्य करता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं कार्यपालिका। आपको सीधा सा पहला वर्ड उठा लेना है, कार्य। कार्य का मतलब करना, तो लागू करवाने वाले, विधि को लागू करवाने वाले लोग कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। और इसके आर्टिकल हमें 52 से 78 के बीच में पढ़ने हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव्स में, एक्चुअल्स में कार्य को लागू करवाने वाले लोग या कानून को या विधि को लागू करवाने वाले लोग होते कौन कौन है? इसमें सबसे पहले नंबर पे हमें प्रेसिडेंट पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक, पूरे डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी ही, इस पूरी सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट केवल नाम मात्र का है, सारे के सारे काम तो सरकार, ठीक, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद करता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, प्रेसिडेंट है, सॉरी, राष्ट्रपति है, और यही राष्ट्रपति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में। फिर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, जिसका आर्टिकल है 63। ठीक, पहला, सबसे पहला व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर पे कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। कहने का मतलब उप राष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जाएगा, ये भी हम बात करेंगे कि क्योंकि जब अपनी पोस्ट पर राष्ट्रपति नहीं होगा तब उसके लिए काम करने के लिए कौन व्यक्ति होगा? उपराष्ट्रपति होगा, कवर्ड अंडर आर्टिकल 63। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में उपराष्ट्रपति और क्या क्या काम करता है, या उपराष्ट्रपति के पद को हमारे देश में क्यों बनाया गया है। तीसरे नंबर पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी सरकार जीतती है, ठीक, जो भी सरकार जीतती है, वो जीती हुई सरकार अपने कुछ व्यक्तियों को मंत्री बनाती है। जैसे आपने सुना होगा, खेल मंत्री, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कोयला मंत्री, शिक्षा मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, ठीक, आपने नाम सुने होंगे, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो कहने का मतलब ये सरकार के ही व्यक्ति होते हैं। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मंत्री परिषद। और सरकार के सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मंत्री परिषद। इसीलिए मंत्री परिषद कवर्ड अंडर आर्टिकल 74। और इसी के बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री। जीती हुई पार्टी का नेता जो व्यक्ति होता है उसी को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, कवर्ड अंडर आर्टिकल 75। ठीक, आर्टिकल 75 के अंदर है।
फिर एक व्यक्ति होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, कहने का मतलब महान्यायवादी। सरकार के केसेस को लड़ने वाला व्यक्ति या सरकार का प्रथम विधि अधिकारी व्यक्ति ही कौन होता है? महान्यायवादी होता है, कवर्ड अंडर आर्टिकल 76। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, वाइस प्रेसिडेंट 63, वाइस प्रेसिडेंट के बाद याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74, प्राइम मिनिस्टर 75, अटॉर्नी जनरल 76। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद रखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और ये सारे के सारे लोग कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कार्यपालिका के लोग होते हैं जो विधि को क्या करवाते हैं? लागू करवाते हैं, या कार्य को क्या करवाते हैं? लागू करवाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या यूनियन गवर्नमेंट का होता है वो होता है लेजिस्लेचर। एक तो वो लोग हुए जिन्होंने कानून को क्या करवाया? लागू करवाया। लेकिन एक वो लोग जहां कानून बनता है, भाई ऐसा तो है नहीं कि सरकार रोड पे बैठ के कोई कानून बना लेगी या किसी के घर पे जाके मंत्री के घर पे जाके कानून बना लेगी। सरकार जहां कानून बनाती है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं और 2 हाउसेज हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर हम बात करें पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 के अंदर है, जो संसद की बात करता है, तो संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल है 81 और राज्यसभा का आर्टिकल है 80। जब हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि जनता के द्वारा चुने हुए डायरेक्टली जो पीपल जहां जाकर बैठते हैं, जिन्हें आप एमपी कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो या सांसद कहते हो, वो व्यक्ति डायरेक्टली कहां बैठते हैं? लोकसभा में। और जो राज्यों से आते हैं, ठीक, जिन्हें राज्यों की विधानसभा के लोग चुनते हैं, वो जाकर कहां बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं। ये भी एमपी होते हैं और ये भी एमपी होते हैं। इन लोगों का काम होता है कानून को बनाना। और कानून बनेगा कहां पर? लेजिस्लेचर में। तो विधायिका कानून को बनाती है और कानून बनेगा कहां पर? संसद के सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। जैसा एग्जीक्यूटिव सेंटर में होता है ऐसा ही एग्जीक्यूटिव स्टेट में होता है। बस ये नाम बदल जाएंगे। जब मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। लेकिन जब हम विधायिका की बात करते हैं तो बिल्कुल स्टेट में भी ऐसी विधायिका होती है जहां पर लेजिस्लेचर असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। कहने का मतलब एक को हम विधानसभा बोलते हैं और एक को हम विधान परिषद बोलते हैं। वो हम बात करेंगे जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। अब एक तो कानून बना, ठीक, कानून को बनाया, एक वो लोग जिन्होंने कानून को लागू किया। लेकिन क्या कानून लोगों के लिए सही होगा या नहीं होगा, उसकी समीक्षा के लिए हमने अपने देश में एक संस्था का निर्माण किया, दैट इज नोन एज जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। और इसी न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च स्थान पर हमने किसको रखा? सुप्रीम कोर्ट। और इसी सुप्रीम कोर्ट को हमें पढ़ना है आर्टिकल 124 में, और इसके प्रोविजन जुडिशरी के हमें पढ़ने हैं आर्टिकल 124 से 147। मैंने लिखा भी है कानून की समीक्षा करने वाली संस्था, ठीक। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक, उसके 3 ही पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेकिन एक चौथे पार्ट के रूप में हमने पढ़ा है जिसको हमने बोला है कैग, और कैग कवर्ड अंडर आर्टिकल 148। और इसी कैग के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में लिखे हुए हैं। जब हम कैग की बात करते हैं या कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं या नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करते हैं, तो ये एक हमारी संविधान की एक संस्था है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है। और जब हमने इसे किसी आर्टिकल में लिखा है तो हमने कहा है कि हमारे देश की कैसी संस्था होगी? संविधानिक संस्था होगी। जब मैं आपको इंडियन पॉलिटी में लास्ट में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पे बहुत सारी संस्था पढ़ाऊंगा जो संविधानिक संस्था है या गैर संविधानिक संस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैग की जब हम बात करते हैं तो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या होता है? कंप्ट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं को जो फंड दिए जाते हैं उन फंड का निरीक्षण करने के लिए हमारे देश में एक संस्था होती है जिसका नाम क्या होता है? कैग। और इसे हम बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सरकार के दिए हुए पैसे का सही इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं ने किया है या नहीं किया है, उसकी समीक्षा के लिए बनाया जाता है कैग, ठीक। तो आपको तीनों की तीनों पहले तो ये समझ में आई, एग्जीक्यूटिव्स कौन से लोग होते हैं, लेजिस्लेचर कौन होते हैं और जुडिशरी कौन होता है। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जिसको हमने बोला कैग।
अब हमें इन सबको एक एक करके पढ़ना है। तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो उसी में पढ़ाऊंगा आपको किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति होता कौन है, कहां से आता है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, और फिर बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। ऐसी उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी पहली क्लास जो पार्ट 5 के बेसिक्स के बारे में थी, जिसमें मैंने सरकार के 3 अंगों के बारे में आपको बताया, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें और कंटिन्यू में रख सकें। आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में और प्रिसाइज करके आपको बताया है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।